सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं मैं अपने इस नए चैनल एडू कैंपस में। हमारे जो भी मित्र अभी तक हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर गेटिंग द क्लास नोटिफिकेशन। तो दोस्तों, हमें अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं बैठे। बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियाँ कभी बंद नहीं होती है, हमेशा एक ऊंचाई तक ले जाती है। तो जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, जो व्यक्ति हार्ड वर्क करना जानते हैं, उनके लिए दुनिया में नामुमकिन जैसी कोई शब्द नहीं होती है। तो हमेशा हमें मेहनत करते रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। ऑप्शन नंबर क रिकेट्स, ख स्कर्वी, ग बेरी, घ अरक्तता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? अरक्तता। अरक्तता को बोलते हैं इनेमिया। क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। तो इसे याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है विटामिन के बारे में जो एग्जाम में इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी याद कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? पैराडॉक्सिन। इसका मुख्य स्रोत क्या है? दूध, यीस्ट, अनाज, मांस, जिगर, मछली। इसकी कमी से क्या हो जाती है? एनीमिया रोग हो जाती है। यह लाल रुधिराणुओं तथा प्रतिरक्षी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को भी क्या करती है? प्रभावित करती है। तो कुछ विटामिन दिया गया है और इसके विटामिन की कमी से होने वाले रोग को भी दिया गया है, जैसे कि रिकेट्स से ज़्यादातर बच्चों में हो जाती है, जिसके कारण उसके हाथ पांव सूख जाते हैं। और बच्चे में तो रिकेट्स होते हैं और बूढ़े में ऑस्टियोमलेसिया हो जाते हैं। किसके कमी के कारण? विटामिन डी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण कौन से रोग हो जाते हैं? रिकेट्स और ये स्कर्वी रोग के कारण। और विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाती है? बेरी। तो आप इसे याद रखिएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाता है थाइमिन। ठीक है। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम हो जाता है राइबोफ्लोविन। आप इसे भी याद रखिएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर क थाइमिन, ख हीमोग्लोबिन, ग राइबोफ्लोविन और घ डेक्सट्रोज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोफ्लोविन। अभी हमने बताया है कि विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो क्या होता है? राइबोफ्लोविन। और थाइमिन कौन सी विटामिन का नाम होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है। ठीक है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थाइमिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग नंबर ऑप्शन, राइबोफ्लोविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? राइबोफ्लोविन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न को पढ़ने से पहले कुछ विटामिन का रासायनिक नाम को भी याद कर लेते हैं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? थाइमिन। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 का पैराडॉक्सिन। विटामिन B12 का कोबालामिन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। ठीक है। विटामिन ए का रेटिन वालामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। अब अगला भी विटामिन है। अगला विटामिन जैसे कि विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। अब विटामिन के का, यहाँ रेटिनॉल लिखा गया है गलती से, टोकोफेरॉल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। अब विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? फ्लोक्विनोन। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न तीसरा नंबर प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है? ऑप्शन नंबर क विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ख विटामिन बी, ग विटामिन सी और घ विटामिन डी। तो कौन सा विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी। और विटामिन डी की प्राप्ति कहाँ से होती है? सूर्य के प्रकाश से। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। तो कौन सी विटामिन हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है? वो विटामिन डी बनता है। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ।
अगला प्रश्न है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि उसमें कौन सी विटामिन की कमी हो? ऑप्शन नंबर क विटामिन ए, ख विटामिन B1, विटामिन डी और विटामिन ई। तो किसके कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? विटामिन डी के कारण, इसे याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो तंबाकू में एक विषैला पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं निकोटीन। इससे नशा भी आ जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में लेने पर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो याद रखिएगा, तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? निकोटीन होता है। अगले प्रश्न है, आयरन की कमी से होता है? आयरन की कमी से ऑप्शन नंबर क अरुचि, ख अरक्तता, बहुलो हितानुरक्तता या अगला प्रश्न है, छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ऑप्शन नंबर क ए विटामिन ए निकल जाता है, ऑप्शन नंबर ख विटामिन सी निकल जाता है, ऑप्शन नंबर ग विटामिन डी निकलता है या ऑप्शन नंबर घ विटामिन ई निकलता है। तो सब्जी को जब हम धोते हैं तो कौन सा विटामिन उसमें से निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है। तो दोस्तों इसमें कुछ बता देता हूँ कि जैसे कि फैट, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है वो होता है ए, डी, ई और के। ये वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। और जल में घुलनशील, इसके बाद जो भी विटामिन है वो सभी विटामिन जल में घुलनशील होता है। सी भी जल में घुलनशील होता है। इसी कारण जब हम छिली हुई सब्जी को धोते हैं तो इसमें से विटामिन सी निकल जाता है और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, इसी कारण। अगला सवाल है, अगला सवाल में जाने से पहले यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर के लिए उपयोगी 13 प्रमुख विटामिन है जिसमें से 4 वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई तथा के, तथा बाकी सभी विटामिन जल में घुलनशील होता है जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 एंड सी। ये सभी विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, इसलिए जब हम सब्जी को धोते हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है निकल जाती है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए क और ख विटामिन सी, ग विटामिन डी और घ विटामिन B12। तो कौन सी विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? तो इसका ऑप्शन ख सही हो जाएगा, सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर क स्कर्वी, ख अंधापन, ग बेरी और घ अरक्तता। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है इसका, एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी हो जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर क मूली, ख नारंगी, ग गेहूँ और घ गाजर। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है? गाजर, क्योंकि विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाई जाती है गाजर में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किसमें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर क इमली, ख दूध, घ सेब और घ नींबू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ नींबू। साइट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है और साथ ही साथ संतरा और मौसमी में भी पाया जाता है साइट्रिक एसिड, संतरा और मौसमी में भी पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? ऑप्शन नंबर क एक्सॉन, ख न्यूरॉन, ग नेफ्रॉन और घ धमनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट नेफ्रॉन होता है और न्यूरॉन किसका होता है? तंत्रिका तंत्र का। न्यूरॉन किसका यूनिट होता है? तंत्रिका तंत्र का। और किडनी का जो तंत्र यूनिट है वो कौन होता है? नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर का पित्त, ख लसिका, ग कोलेस्ट्रॉल और घ यूरोक्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोक्रोम। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? ऑप्शन नंबर क अमीबा, ख तितलियाँ, ग गौरैया और घ ऊँट। तो यह हो जाएगा गौरैया। जो भी स्तनधारी प्राणी है या भी पक्षी वर्ग का प्राणी है वो उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? क 212, ख 206, ग 207, घ 200। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 206। मनुष्य के शरीर में
कुल कितनी हड्डियां पाई जाती फीमर सबसे लंबी होती है, ठीक है। और शरीर का कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है शरीर में जो मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दांतों की कठोर इनामेल परत बनी होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की, या ऑप्शन नंबर ग कैल्शियम ऑक्साइड की, ऑप्शन नंबर घ कैल्शियम फॉस्फेट का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। इसी का बना होता है दांतों की कठोर इनामेल, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर क कार्ल लैंडस्टीनर, ख फंक, ग रॉबर्ट हुक और घ विलियम हार्वे। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल लैंड स्टीनर, ठीक है। रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने खोज किया था। जबकि अगर प्रश्न आएगा कि फंक ने किसका खोज किया था, फंक ने विटामिन की खोज की थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग है। ऑप्शन नंबर क ए ख ब्लड ग्रुप ओ, ग ब्लड ग्रुप बी और घ ब्लड ग्रुप ए बी। तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ख ओ को कहा जाता है। ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसी को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, ठीक है। और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वग्राही, या किसी भी ब्लड ग्रुप को ग्रहण कर सकती है, इसीलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जोड़ पर यूरिक एसिड क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना किस रोग का कारण है? ऑप्शन नंबर का गठिया का, ख अस्थि सुशीलता का, ग अस्थि मृदुता का, या घ रिकेट्स का। तो जब किसी जोड़ों पर यूरिक एसिड एकत्र हो जाती है तो उसको जो है गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। अवटु ग्रंथि, थाइमस, पित्त पिंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिवृक्क, यानी कि एड्रिनल ग्रंथि है, रक्तदाब को कंट्रोल करती है। अगला प्रश्न है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर पारा, या ख 90/140 मिलीमीटर पारा, या 120/160 मिलीमीटर पारा, या 85/150 मिलीमीटर पारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क 80 से 120 मिलीमीटर पारा। अगला सवाल अब खत्म हो चुका है। अब जो मैंने पिछले वीडियो में प्रश्न दिया था उसका जवाब है। जैसे कि प्रश्न था कि कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर का एशियन ड्रामा, ख एम्मा, ग दास कैपिटल और गुड अर्थ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, और इसी को कहते हैं समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। इन्होंने किसानों के लिए बहुत ही योगदान दिया था और इसी पर इन्होंने एक पुस्तक लिखा था दास कैपिटल, ठीक है। अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न जो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ऑप्शन नंबर का 7.2 ख मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ऑप्शन नंबर का 7.2, ख 7.8, ग 7.4 और घ 6.6। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।